हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों पिछले वीडियो में संदीप पुनिया नाम के व्यक्ति ने कमेंट के माध्यम से एक गणित का सवाल पूछे हैं। सवाल एकदम पहेली के जैसा है, आपको सुनकर समझकर बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनना ही चाहिए। ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पर उन्होंने कमेंट किए थे, तो देखते हैं कि वह सवाल क्या है। पहले आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद में हम उसका तो राज बता ही देंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति है, अब वो करता क्या है, अपने दोस्तों से कर्ज लेता है, मतलब कि ऋण लेता है। कोई दिक्कत? एक है ए और दूसरा है बी। ए से लेता है 1000। ए से कितना लिया? 1000। कौन ले रहा है? ए। मान के चलिए इसका नाम है रामू। क्या नाम है? रामू नाम है। रामू ने ए से 1000 लिया और बी से कितना लिया? 500 लिया। तो टोटल ऋण इन्होंने कितना लिया? 1500। दोनों अगर हम मिला देंगे तो टोटल इन्होंने 1500 रुपया ऋण लिया है, कर्ज लिया है कि नहीं। होता क्या है, जब यह बाजार जाने लगता है रामू, तो 1000 रुपये बेचारा का खो जाता है। गलती से कहीं गिर गया होगा, खो गया। अब जब खो गया 1000 रुपया, तो उसके पास बचा कितना? 500 रुपया बचा। कितना बचा? 500 रुपया। बेचारा एक तो कर्ज लेकर के बाजार जा रहा है और इधर पैसा भी खो गया, तो बहुत बड़ा दिक्कत है कि नहीं। अब 500 रुपया बचा तो किया क्या, वो तो एकदम पैसा खो गया था, उसी के गम में था। तो सोचा कि भाई पैसा भी खो गया है, ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं लेते हैं, ज़्यादा सामान नहीं लेते हैं। तो वो किया क्या कि केवल 300 का ही सामान लिया। कितना का? 300 का। 500 था उसके पास, 300 का सामान लिया। तो उसके पास कितना बचेगा? अब 200 बचेगा। सिंपल सी बात है, 300 का सामान लिया, 200 बच गया। अब ये जो 200 बचा, अब क्या करेगा? ए और बी को लौटा देगा। सोचा कि जो 200 रुपये बचा है, कम से कम 100 रुपया लौटा देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं। तो क्या किया? ए को 100 रुपया, ए को 100 रुपया और बी को भी 100 रुपया लौटा दिया। 100 जो 200 बचा था, अंत में 100। तो यानी अब टोटल ए को देना पड़ेगा 900, क्योंकि 1000 लिया था, 100 लौटा दिया बाद में, तो 900 देना पड़ेगा। बी से 500 रुपया लिया था, 100 लौटा दिया, तो कितना देना पड़ेगा? 400 देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर टोटल कितना देना पड़ेगा? रामू को टोटल कितना देना पड़ेगा? 1300 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 1300। 900 ए को और बी को 400, क्योंकि 100 लौटा दिया है, 1300 देना पड़ेगा। सब्जी कितना का लिया था? सामान लिया था वो 300 का। कितना का लिया था? 300 का। देखिए यहाँ पर सवाल को समझिए फिर से आप। ए से लिया 1000, बी से लिया 500, हो गया 1500। 1500 में गया 1000 बेचारा का खो, भूल गया, है कि नहीं। अब बच गया 500। अब 500 में क्या किया? वो 300 का सब्जी ले लिया, 300 का सब्जी ले लिया, तो बचा 200। 200 को फिर क्या किया? लौटा दिया। तो टोटल ए और बी को देना पड़ेगा 1300 रुपया, और 300 रुपया वो खर्च किया था सामान लेने में, तो 300 रुपया जब यहाँ जोड़ते हैं तो हो जाता है 1600। ये 1600 कैसे हो गया? रामू के पास 100 रुपया कहाँ से आ गया? लेके तो गया था 1500, है कि नहीं। तो 1600 क्यों हो जा रहा है? ऐसा कभी होगा? आप 1500 रुपया ले गए हैं, चाहे 1000 रुपया ले गए हैं, जितना लेकर के जाएंगे हिसाब करके उतना ही आना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं। अब बक्सा में मान के चलिए 1000 रुपया रख दिए हैं, खूब अगरबत्ती और धूप जला रहे हैं, तो क्या 1000 से 2000 कभी होगा? नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, आप कुछ भी कीजिए। तो रामू अगर 1500 रुपये लेकर के गया है, तो उसके पास 1600 कैसे हो जा सकता है? अगर होगा तो कुछ कारण होगा, कुछ कारण देना पड़ेगा नहीं। अब बक्सा में आप 1000 रुपया रख रहे हैं, खूब दिन से धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, तो वहाँ पर समझिए 1100 हो गया, लेकिन उसका कारण देना पड़ेगा कि अरे दूसरा आदमी आया होगा, डाल दिया होगा, तब 1100 हुआ। तो वहाँ कारण देना पड़ेगा, अगर हुआ है ज़्यादा तब, है कि नहीं। तो यह बिना कारण का हो गया है 1600, बिना कारण का, बिना वजह का। तो बिना वजह को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 1500 था, रामू के पास हो गया 1600। ये कैसे हुआ? सवाल में दम नहीं है एक्चुअली। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन सोचिए ज़्यादा ओल झोल आपको लगेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, हालांकि वो 1500 रामू लेकर के गया है, तो 1500 ही हिसाब करके आएगा, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है, आपके साथ धोखा दिया जा रहा है। जो हम जोड़ रहे हैं यहीं पर कहीं डिफॉल्ट है, जिसके चलते आपका आंसर क्या हो रहा है? गलत आ रहा है। 1600 रुपया आ जा रहा है, जबकि आना चाहिए 1500। देखिए यहाँ पर गलती क्या किया गया है।
उन्होंने यानी रामू ने ए से कितना लिया है, 1000 रुपया लिया है, और बी से 500, 1500 रुपया लिया है। अब 1500 रुपया लिया और बेचारा 200 रुपया लौटा भी दिया, 200 रुपया लौटा दिया, तो टोटल कितना देना है, 1300 रुपया। ये ठीक है कि 1300 रुपया टोटल देना है, लेकिन ये जो 300 रुपया आप जोड़ रहे हैं कि सामान जो मार्केट से लिया गया था वो जो जोड़ रहे हैं वो गलत जोड़ रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं जुटेगा, है कि नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पर बात ये कि 1000 रुपया वो खो गया था, वो पैसा 1000 रुपया और 300 रुपया का सामान लिया, तो टोटल रामू 1300 रुपये ही खर्चा किया है और 1300 लौटाना है। तो इसमें कौन बड़ी बात है, यहाँ पर आपको इधर उधर जोड़ दिया जाएगा, यहाँ बहुत सारा नंबर है, कोई भी जोड़ दिया जाएगा, बोलेगा 1800 आ रहा है, 1900 आ रहा है, तो ये कोई बात हुआ, कोई बात नहीं हुआ, सवाल में दम नहीं है। फिर से समझिए, अरे भाई 1300 रुपये ए और बी को देना है, 1300 देना है, रामू गया बाजार, बेचारा 1000 रुपये खो गया, भुला दिया, अब 300 रुपये का सब्जी लिया, तो 1000 और 300 कुल मिलाकर के 1300 ही ये खर्च किया है, बेचारा 1300 ही खर्च किया है और 200 रुपये हम लोग को लौटाया था। तो यहाँ पर 200 नहीं जुटेगा तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, है कि नहीं। तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई यहाँ पर भारी चीज़ नहीं है। 1300 रुपया कुल मिला खर्चा किया, 1000 रुपया खो गया था, वो 300 रुपये की सब्जी लिया, वो 1300 रुपये उन लोग को लौटाना है सब्जी लेने के बाद, और 200 रुपये पहले लौटा चुका है, तो 1300 रुपया लौटाना है और 200 रुपये पहले लौटा चुका है, तो 13 2 कितना हुआ, 1500 रुपये हिसाब करके आ ही रहा है, लेकिन आपको 1600 रुपया कह करके फंसा दिया जा रहा है कि नहीं। तो खैर वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। और आपके मन में ऐसा ही सवाल अगर उठता है तो सवाल आप कर सकते हैं, उसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।